राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती के लिए कॉमन पेपर रविवार को आयोजित किया गया। यह परीक्षा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर यानी कि कुल 7 संभागों में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित की गई। लेकिन अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रवेश 11 बजे तक ही दिया गया। 11 बजने के 1 मिनट बाद भी जो अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंचे उन्हें केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में कई अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी एक नहीं चली। यहाँ 11-2 पे पहुँच चुके थे। कलेक्टर एसपी आए थे, उनसे आपने कुछ उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाने देंगे। जब हम सिर्फ 3 मेंबर थे हम लोग यहाँ पे बाहर, तो भी नहीं जाने दिया। 3 मेंबर थे हम लोग, सिर्फ 3 मेंबर। एसपी और कलेक्टर दोनों थे। हाँ, लेकिन सर इनकी नौकरी होती सर, ये भी इन्होंने भी नौकरी की होगी ना सर, इनको भी एग्जाम दिया होगा। भीलवाड़ा से आए सर, सुबह 7:30 से निकले हुए हैं। धुंध सर इतनी थी कि सर गाड़ी की स्पीड 40 से 50 की स्पीड से बढ़ा नहीं पाए। या तो सर इनको एग्जाम वालों को लोकल एग्जाम देना चाहिए, जैसे सेंटर लोकल देना चाहिए। कोई जयपुर से आ रहा, कोई उदयपुर से आ रहा, कोई भीलवाड़ा से, कोई चित्तौड़ से, रिक्स लेके आनी पड़ती सर। इतना किराया बड़ा बिगाड़ के आते हैं और नया नौकरियाँ लगती है सर, नौकरी भी लगती नहीं, कितनी मेहनत कर लो। अब 2 मिनट में सर कौन सा क्या फर्क पड़ जाता है 2 मिनट के अंदर। यहाँ का सेंटर पे कब पहुँच गए थे आप? सर 11:02 पे आ गए। ये तो सर 10:41 पे आ गए थे हम, लेकिन किसी बंदे को एक जने को लेके आए साथ में, उनको छोड़ के आए वहाँ आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन के सामने। एसपी कलेक्टर भी मौजूद है सर कोई मतलब नहीं, एसपी वाला सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे से आगे से आदेश है। आदेश किस चीज़ का? आदेश तो सर हर चीज़ का आदेश हो जाता है। उन्होंने भी कोई नौकरी मेहनत की होगी, परीक्षा में पास किया होगा, उनको 2 मिनट में क्या ऐसा कोई नहीं कि 12 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 11 बजे 11:30 तक इनको दे देना चाहिए। अजमेर में आज 78 सेंटर्स पे आरपीएससी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और सभी सेंटर्स पे ऑलमोस्ट पेपर्स पहुंच चुके हैं। मैं और एसपी साहब एक सेंटर पे विज़िट कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रॉपर हैं और जो आरपीएससी की गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग 11 o'clock के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश करने के लिए नहीं अलाउ किया गया है, उसकी अक्षरशः यहाँ पालना की जा रही है। अरे ऐसा को सर बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, दोनों में सर मेरा खुद का मन उठ गया है। भले कितना कोई भी हो, भजन लाल शर्मा हो चाहे कुछ भी हो। इस भर्ती में पहली बार अभ्यर्थियों को पेपर और ओएमआर शीट में 5वां उत्तर विकल्प के रूप में मिला। परीक्षा की गोपनीयता के लिए अजमेर के साथ ही सभी 7 संभाग मुख्यालयों में दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रही। यहां अजमेर जिले की बात की जाए तो 25,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा देने के बाद जब अभ्यर्थियों से सरेरा न्यूज चैनल ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि योजना पर आधारित प्रश्न पूछे गए और करंट जीके के सवाल सबसे ज्यादा थे और इतिहास के प्रश्न काफी कम पूछे गए। ओवरऑल पेपर को उन्होंने काफी अच्छा बताया। अब विद्यार्थियों को परीक्षा के संपन्न होने के बाद इसके रिजल्ट का इंतजार रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद रही। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट और जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने परीक्षा केंद्रों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए। ये परीक्षा भाजपा सरकार के बनने के बाद पहली प्रतियोगी परीक्षा है। इसके लिए परीक्षा काफी चुनौतीपूर्ण थी। इसी को देखते हुए कई तरह के सुरक्षा के मापदंड अपनाए गए। और जीके भी बहुत अच्छा पूछा गया था और ये लेक्चर के अकॉर्डिंग पूछा गया था और मैंने काफ़ी 80 सवाल अटेंड किए थे जो लगभग श्योर है। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे, उसमें से मतलब मैंने 80 किए। चीज़ें हार्ड थी, नॉर्मल थी? पेपर बहुत अच्छा पेपर था, हमारे लेवल का था और जीके तो मतलब थोड़ा हार्ड भी पूछा गया था, फिर भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग था। राजस्थान को लेते तो क्वेश्चन आए जैसे? हाँ, राजस्थान का ही जीके था पर्सनली और राजस्थान की हिस्ट्री थी, राजस्थान का इकोनॉमिक्स था और बहुत अच्छा पेपर हो। आज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके का पेपर था, जो कि मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, तो अगर 25 से 30 नंबर भी आएंगे तो पार पड़ जाएगी। मतलब अच्छा हुआ पेपर। और आपने वैसे तैयारी करी इस हिसाब से? हाँ, पहले मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है और पिछली बार थोड़ा स्कोर कम रह गया था, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि जीके का पेपर अच्छा हुआ है तो नेक्स्ट पेपर भी अच्छा होगा। हार्ड था पेपर कि नॉर्मल था? एवरेज बोल सकते हैं और करंट अफेयर से ज़्यादा थे, पॉलिटिकल के क्वेश्चन बहुत कम थे और मतलब अच्छा था। जो अटेम्प्ट हुए हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किए थे वो योजना से और जो करंट है वो ज़्यादा उनसे रिलेट किए थे। हिस्ट्री पे कम थे सवाल, बट फिर भी ओवरऑल पेपर अच्छा था।
आप कितने टोटल क्वेश्चन है? मैंने 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 100 आउट ऑफ। आपने वैसी तैयारी करी थी, वैसा पेपर आया? हाँ। अच्छा, वो तो नहीं था 13 पेपर थे? नहीं, मेरे लिए तो थोड़ा और भी ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि मैं आउटर स्टेट की हूँ, मैं यहाँ से नहीं, राजस्थान से नहीं, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो राजस्थान में तो बेसिकली राजस्थान की ही जीके होती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट था, इसलिए मैंने करंट पे ज़्यादा फोकस किया, तो उससे आए क्वेश्चन। जैसे जन सूचना है, RTI है, ये सारे इस पे इन पर ज़्यादा फोकस है। ये जितनी योजनाएं चली हैं, बच्चों से रिलेटेड जो योजना है, साथ में जन आधार योजना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं। पेपर इतना आसान भी नहीं था, मतलब लेवल का पेपर था, मध्य स्तर का पेपर कह सकते हो आप। आसान नहीं था और ज़्यादा टाइट भी नहीं था, बीच का पेपर था। वो तैयारी आपने करी थी, वैसे आए? हाँ, उसी के अनुकूल था। क्वेश्चन तो ऐसे ही थे, सब जो पढ़े थे वही थे, लेकिन उनका स्तर अच्छा था कुल मिला के। जीते भी है ये, मैं हाँ नहीं, सारे थे ना, आर्ट एंड कल्चर था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमी थी, करंट था, सारे थे। करंट थे, हार्ड था, नॉर्मल? करंट तो हार्ड तो क्या था, फैक्चुअल डाटा, जैसे तारीखें ज़्यादा पूछे थे, फैक्ट ज़्यादा पूछे थे। तो आपका उम्मीद लगती है? उम्मीद तो सर अभी 2 पेपर बाकी है, 1 पेपर ही हुआ है अभी, तो इससे अच्छा पेपर ही है, एवरेज पेपर कह सकते हैं अपन। न तो हार्ड है ना सरल है, बराबर का पेपर है, मीडियम पेपर है। देवेंद्र सिंह सोलंकी नाम है मेरा, भिलवाड़ा से है। सरकार तो लेते भी कोई योजना से लिए ऐसे कोई क्वेश्चन? नहीं, योजना के क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे थे, ऐसा सारे कुछ तो नहीं थे, पर कुछ क्वेश्चन थे जो योजना से संबंधित थे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।